थ्योरी तो बतानी नहीं, थ्योरी तो आती है सबको मोल की। अरे वाह, क्या बात। प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। एक क्वेश्चन करेंगे वैसे उसी टाइप का एक आपको दे देंगे यही करने के लिए, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 0.16 ग्राम मीथेन। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 4.4 ग्राम। सबसे पहले निकालो इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे एक साथ मोल के। ये बोल दो बढ़िया वाला क्वेश्चन, बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालोगे, अब मैं लिखता हूं आपको क्या क्या निकालना है, ठीक। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, मीथेन के, इन 0.16 ग्राम मीथेन। कैसे निकालोगे बताओ, नहीं भूल गए आप लोग। एक मोल मीथेन जो होता है वो कितने ग्राम होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना, तो ये हो गया 16 ग्राम मीथेन। अच्छा, एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, हाँ जी, तो ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 0.16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले तो ये निकालो। समझे बात को, पहले क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूल्स इन 0.16 ग्राम। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो नहीं मालूम उसको लेट करके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ लिखो। नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो पहले आपको मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, और एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट एक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट इन 0.16 ग्राम मीथेन, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एक्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितने ग्राम बोलो, 0.16 ग्राम हो गया ये, ठीक है। तो रिलेशन क्या है कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स कितने ग्राम में होते हैं, 16 ग्राम में होते हैं। इतने मॉलिक्यूल 16 ग्राम में होते हैं, तो इसमें कितने होंगे मॉलिक्यूल्स बोलो, मल्टीप्लाई। अरे ये कितना होगा, काट पिट करो इसमें, ये लो ऐसे,
ये नंबर ये मल्टीप्लाई करके ये नंबर 6.022 into 20 नहीं 21 22। बेटा 0.16 है। हाँ सर, तो अगर हमने नीचे 1/100 नहीं होगा। हाँ तो 100 मतलब कितना होता है 10 to the power 2 21। तो इतने क्या होंगे मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो 10 होते हैं ना। तो 10 का इंटू करो तो पावर 22 हो जाएगी अगेन। हाँ क्यों हम लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 कैसे होते हैं मालूम है कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन है तो 6 + 4 तो ये कितना हो गया ये 10 हो गया। तो मल्टीप्लाई करोगे इसको 10 into दिस तो ये होगा 6.022 into 10 to the power 20 ऐसे निकालो। ये समझ में आ गया। अब ये वाला सेम क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे जब मैं मान जाऊंगा आप समझ गए। कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है 44 ग्राम। 12 + 16 into 2 ये 44 कितना आया देखो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 4.4/44 इंटू ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए है ना। तो 23 है तो हमारा हो गया 22 हो गया। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितने इलेक्ट्रॉन होते 22 इलेक्ट्रॉन। तो 22 से मल्टीप्लाई करोगे समझ गए बात को ये कह रहा हूं मैं ठीक है ना क्लियर। जैसे डेसिमल इधर करें लेफ्ट में तो डेसिमल आपने लेफ्ट में किया तो वैल्यू कम कर रहे हो ना भाई। आप देखो 6.0 है आपने लिखा 0.60 कौन सी कम है नीचे की कम है तो पावर बढ़ानी पड़ेगी ना उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना नहीं। तो आपने जब ये किया तो 10 का डिवाइड किया फिर 10 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 10 का मल्टीप्लाई पावर बढ़ जाएगी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे 132.48। हाँ जो भी है कहाँ अब पॉइंट आप अपने हिसाब से लगाओ है ना। अगर पावर चेंज नहीं करनी तो जैसे भी है वैल्यू वैसे पुट करो। समझ में आ गया क्या तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाने चाहिए आई होप सो। दूसरा एक और क्वेश्चन देता हूं बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ helium atoms in 42 AMU of helium। दूसरा 52 ग्राम ऑफ हीलियम और तीसरा 52 मोल्स ऑफ हीलियम। ये क्वेश्चन कर मजाक कर रहा था। देखो एटॉमिक मास कितना होता है इसका 4 तो 1 एटम ऑफ हीलियम इक्वल टू 4 AMU। जो भी इसका एटॉमिक मास होता है उसको AMU लिखते हैं। अब इसमें मोल नहीं घुसेड़ देना बीच में AMU लिखा है तो AMU की कहीं आप मतलब होशियारी में मोल इसमें
मोल कॉन्सेप्ट इसके बाद आया है, एएमयू के बाद। ये रिलेटिव मास है, एब्सोल्यूट मास निकालने के लिए मोल इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1 एटम ऑफ हीलियम इक्वल टू 4 AMU। तो बताओ, अगर 52 AMU है तो x एटम लिख दो इसमें। अब बताओ x एटम कितने होंगे, निकाल सकते हैं? तो x एटम्स इक्वल टू क्या, 52/4, है ना। ये 1 एटम है ना, 1 एटम का मास कितना है, 4 है। तो x एटम का 52 है, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। देख, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोल के बराबर होता है ना। तो हीलियम का मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है हीलियम का। तो 1 एटम जब बोलेंगे तो 4 AMU बोलेंगे, और जब 1 मोल एटम बोलेंगे, 1 मोल एटम ऑफ हीलियम, तो कितने ग्राम, 4 ग्राम हीलियम। आप समझो, जब मैं 1 एटम खाली बोलूंगा, मोल नहीं लगाऊंगा, जैसे 1 डजन और 1 में फर्क है। 1 डजन कितना होता है, 12 होता है, और 1 तो 1 ही है। तो मैं बोलूं 2 डजन तो 24 हो गया। अब 2 डजन और 2 सेम नहीं है ना। इसी तरह से 1 मोल मतलब कितने, 1 मोल में कितने होते हैं, हाँ, इतने एटम्स का वेट होता है 4 ग्राम। हीलियम के इतने एटम्स का वेट 4 ग्राम है। तो मेरे पास कितने एटम्स है, कितने ग्राम हीलियम है, ये है। तो अगर 52 ग्राम हीलियम है तो उसका वेट कितना आएगा, एक्स एटम्स निकालना है। ये रेशियो 13 आता है, 13 की इंटू कर दो। एक्स एटम्स, लेट एक्स एटम्स वे 52 ग्राम, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स वेज 4 ग्राम। समझे क्या, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल हीलियम इक्वल टू कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो कितने मोल्स दिए हैं, 52। तो 52 मोल हीलियम इक्वल टू 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। लो, खत्म हो गई, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल ही मेन है, बाकी तो डेफिनेशन आप लोग रट लोगे, मुझे मालूम है। रटने में तो तुम्हारा ठीक है हिसाब, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, है ना। तो वो वाली बात है। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन पहला 62 ग्राम फॉस्फोरस, ऐसा लिख, या 62 AMU ऑफ फॉस्फोरस, या फिर 62 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है 31, एक का मास।
इसमें कितने एटम होंगे? 2 एटम्स। इसमें होंगे 2 एटम्स। AMU वाले में कैलकुलेट द नंबर ऑफ इन, बता रहा हूं, 0.002 मोल्स ऑफ, सपोज मैंने दे दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये क्या है बता रहा हूं अभी, ये इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब डैश की जगह पे हो सकता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, डैश की जगह हो सकता है नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, या क्रोमियम एटम, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एफ हो सकता है मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। क्लियर? इतना बहुत है। कैसे निकालोगे? नहीं, हाँ मैं वो लिख देता हूँ, क्रोमियम को 14 दूनी 28, 55, पोटेशियम का होता है 39, क्रोमियम का होता है 55, और ऑक्सीजन का 16, है कि नहीं। CR का बेटा कितना? 50। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, फिर मैं लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन बताऊंगा। पोटेशियम का 39 होता है, तो इंटू 2 प्लस CR कितने? 2, 52 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7, ये टोटल मास 1 मोल का मास हो गया, ये मोलर मास है ना। कितना हो गया मोलर मास? सही निकालना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। 294 ग्राम पर मोल। मेरी बात सुन लो अब पहले। 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट में कितने एटम होंगे? 1 मोल में कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। यहां देख लो पहले, मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना 1 मोल में, यही तो लिया, ठीक है। अब 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो पहले ये निकालो कि कितने मोल्स हैं मेरे पास। 0.002 मोल्स डाइक्रोमेट कंटेन्स व्हाट? कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, इतने ही तो मॉलिक्यूल्स होंगे। आगे बात समझ में? इसमें कोई डाउट तो नहीं? इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब 1 मॉलिक्यूल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने?
1 molecule of potassium dichromate equal to 7 atoms of oxygen। ये बात समझ में आ गई? फॉर्मूले में दिया है एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ये आए मॉलिक्यूल्स मेरे, तो इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 7 इंटू दिस 2 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.002, ठीक है ना? तो इतने क्या होंगे? एटम्स होंगे ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पोटेशियम निकालेंगे तो 7 की जगह 2 का इंटू हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में K2 दिया है। या क्रोमियम का निकालेंगे तो 2 का इंटू होगा इस पूरे डेटा पे। इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना हो गया? बोलो। 19 इंटू 2 प्लस क्रोमियम का 24 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 7, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक मॉलिक्यूल में। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें ये डिजिट का मल्टीप्लाई होगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आप समझो। ठीक है, ये रिएक्शन करी हमने। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कौन बताएगा? यूज्ड अप फर्स्ट इन द रिएक्शन, जो पहले कंज्यूम हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए, जो पहले बिल्कुल ना बचे, रिएक्शन करते करते सब कुछ खत्म हो जाए। जैसे कैलकुलेट थी number of moles when कितना 7 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? मोल्स ऑफ अमोनिया। ये तो लिखा ही नहीं था, निकाल दोगे? सबसे पहले आप क्या किया करो, सबसे पहले इसके जो निकालना है उसका डेटा लिखा करो। इसमें क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले मोल्स लिख लो यहाँ पे, 1 मोल रिक्वायरमेंट लिख लो इसकी, और ये कितना 3 मोल, और ये बनता है 2 मोल। मोल्स लिख लिया, सबसे पहले काम ये करो। अब वेट दिया है ग्राम में, तो अब इसका ग्राम भी लिख लो, क्योंकि कंपैरिजन में फिर वो ग्राम भी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ग्राम में क्या लिखोगे? 28 ग्राम, और ये कितना ग्राम है? 6 ग्राम, और ये 34 ग्राम। ये रेशो है जिसमें ये रिएक्शन करता है। और आपके पास है 10,000 रुपए, ठीक है, और आपको चाहिए 4 मीटर कपड़ा, तो क्या 10,000 पूरे दे दोगे उसको? नहीं दोगे ना, उसी हिसाब से दोगे। आपके पास पैसे एक्सेस में हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोगे। तो 2 मीटर 3-4 मीटर चाहिए तो 2,000 रुपए उसको पे कर दोगे, बाकी अपने। तो इसी तरह से है, ये रेट लिखा हुआ है कौन सा कितना किसके साथ कितना कितना रिएक्शन करता है, और ये वैल्यू वो है जो हमारे पास है। तो अभी इसके वैल्यू फिर कंपेयर करें। तो मतलब ये तो इस देखो, ये तो हाँ मोल्स अलग आएंगे पहले, लेकिन आपको पहले तो ग्राम में दिया है ना,
तो पहले ग्राम ग्राम का हम कंपेयर कर ले, फिर उसको मोल्स में बदल लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो दिया है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना, और गिवन डाटा अलग है। मल्टीप्लाई भी करेंगे जो गिवन है उससे n2 है तो n गिवन ये है, ये गिवन डाटा है, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसा, अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे, बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन लगती है 6 ग्राम, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितनी लगेगी, कितनी लगेगी, निकालो। कम लगेगी, तो क्या कम है, हाइड्रोजन कम है, नाइट्रोजन कम, ठीक है, नाइट्रोजन कम है, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। देखो आप लिखोगे भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन के लिए लेट x ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो x कितना लगेगा, x इक्वल टू कितना, x ग्राम H2, तो x ग्राम अपॉन 6 ग्राम अपॉन 6 ग्राम, ये 4 से कट जाएगा और इंटू 6 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 ये 4 हो गया, तो 6/2 नहीं हुआ, 6/4, हाँ 1.5 ग्राम, क्या लगेगा 1.5 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगेगी, और हाइड्रोजन है हमारे पास कितनी 6 ग्राम, तो हाइड्रोजन ज्यादा है, नाइट्रोजन कम हो गया, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग हो गया। अब प्रोडक्ट की अमाउंट नाइट्रोजन से डिसाइड होगी, तो अब ये बनाओ कि 7 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया कितना बनेगा। अब दूसरा रिलेशन लगाओ इसमें, कितना, क्या लिखोगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है 34 ग्राम, ठीक है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 34 अपॉन 28, तो 7 ग्राम से कितना बनेगा, 4, काट दो इसको, 4 अट्ठे 32, 2 आया, 8.5 ग्राम क्या बन जाएगा। एक तरीका और बताऊं, बहुत सिंपल, ये भी नहीं करना पड़ेगा, अगर सिंगल प्रोडक्ट दिया हो ना आपको, तो आप दोनों का अमाउंट जोड़ लिया करो, मतलब नाइट्रोजन कितनी लगी, नाइट्रोजन कितनी लगी 7 ग्राम, और हाइड्रोजन कितनी लगी 1 रिक्वायर लगी कितनी 6 तो है टोटल, हाँ, तो 7 + 1.5 कितना हो गया, हाँ तो आ तो गया यहाँ से, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट का तो पूरा यूज हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो उसका तो पूरा ले लो अमाउंट, और उसके साथ जितना रिएक्शन किया है दूसरा वाला वो ले लो, जोड़ दो, तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अब जैसे इसी में एक और क्वेश्चन हम देते हैं, अच्छा मोल्स निकालोगे, तो मोल्स कैसे निकालोगे बताओ, मोल्स निकालने हैं इसके, ये कितना बनेगा 8.5 ग्राम बना, तो 8.5 ग्राम के मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया
इक्वल टू 8.5 अपॉन अमोनिया का 17 होता, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलर, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया से। मेरे पास 5 लीटर नाइट्रोजन है एंड 10 लीटर हाइड्रोजन है। अब बताओ अमोनिया कितनी बनेगी, अमोनिया कितने लीटर बनेगी? x लीटर बनाओ।